नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैजायाणं नमो लोये सवसामूणम् मिथ्याभाव अभावतैं जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। दूसरा अधिकार जिसमें संसार अवस्था का स्वरूप बताया है, इस दूसरे अधिकार को प्रारंभ करें उससे पूर्व जो हमारी कल चर्चा हुई थी, प्रथम अधिकार के अंतिम दृष्टांत के ऊपर छठा दृष्टांत था। उस दृष्टांत के अंदर हमने देखा था कि वहां पर टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर प्रेरणात्मक बात कही थी जो हमें विचारणीय है। उन्होंने कहा था कि भाई स्वाधीन उपदेशदाता का या गुरु का योग मिलने पर भी, ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त होने पर भी जो जीव धर्म वचनों को सुनते नहीं है, तो उन जीवों के अभाग्य की महिमा हमसे नहीं होती। दो प्रकार के कल हमने दृष्टांत देखे थे कि जैसे कोई दरिद्री को चिंतामणि रत्न अवलोकन मात्र कोई कराए और वो न करे। दूसरा दृष्टांत दिया था कि कोई कोड़ी को अमृत पान कराए और वो अमृत पान न करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती, ऐसा टोडरमल जी साहब ने फरमाया था। और इसी दृष्टांत को अपन विचार करें कि सचमुच हमारा भाग्य है कि अभाग्य है। माने अपन कहते हैं कि हमको समय नहीं मिलता, हम स्वाध्याय नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते, तो हम इस विकल्प के कारण इस तरह से आकुलित होते हैं कि हम कर नहीं पाते स्वाध्याय वगैरह। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं होती, क्यों? दुनिया के लौकिक कार्य तो अपन सारे करते हैं, शादी ब्याह में भी जाना है, घर का कोई काम अपने को करना है, तो आपका सबसे पहले मंदिर सवेरे जो जाते हो वो काम कैंसिल हो जाता है और दूसरे काम आप करते हो कि भाई शादी में जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, ट्रेन नहीं मिलेगी, बस नहीं मिलेगी, टाइम पे ये नहीं मिलेगा, वहां पे समय पे पहुंचना है। तो ऐसे नाना प्रकार के विकल्प होते, तो आपका मंदिर का कट ऑफ होता है, आपकी पूजन शटावशक जो भी कार्य होते वो प्रभावित होते। तो टोडरमल साहब कहते कि तुम्हारे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं होती, कि ऐसा आपको अवसर मिला है मनुष्य पर्याय के अंदर और फिर भी आप नहीं करते, तो कह रहे हैं आपके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं होती। और यहाँ पर अगर अपन विचार करें इस प्रसंग के अंदर कि भाई ऐसे कई अजैन भाई है, मैं तो आपको बताना भी चाहूंगा जिससे आप लोगों को विचारने में बहुत विचारणीय लगेगा, कि आप विचार करो कि एक मुस्लिम ड्राइवर, अपने जैनी भाई का, साधर्मी का एक मुस्लिम ड्राइवर, जो अभी आपने अगर देखा हो मुंबई के अंदर विलेपार्ला में मंदिर बना है, वहां पर एक मुस्लिम ड्राइवर किसी का होगा, मेरे को सुनने में आया है कि वो ड्राइवर रोज अपने सेठ जी को मंदिर छोड़ने आते थे और वो वहां पर सीढ़ी प्रवचन जिनवाणी का लाभ लेते थे। तो उन ड्राइवर को कभी ऐसे बैठे बैठे विचार आया कि ये 1 घंटा अंदर बैठ के सुनते हैं और हम खाली ऐसे ही ड्राइविंग मतलब गाड़ी के अंदर बैठे रहते, क्यों ना अंदर जा करके कुछ सुना जाए, बैठ जाएंगे पीछे। तो वो ड्राइवर पीछे बैठा और उसने प्रवचन सुने और प्रवचन सुन करके वो मुस्लिम ड्राइवर को इतना आनंद आया, वो प्रतिदिन प्रवचन में सुनने के लिए बैठने लगा वो मुस्लिम ड्राइवर। और फिर धीरे धीरे समझ उसकी व्यवस्थित हुई और आज वो स्वयं स्वाध्याय करता है वहां पर प्रतिदिन, और वहां पर जो भी विधान वगैरह भी होते हैं उसमें भी वो सहभागी होकर के लाभ लेता है। ऐसे ही अगर आप देखना चाहिए तो अहमदाबाद के अंदर एक वस्त्रापुर नाम की जगह है, उस वस्त्रापुर के अंदर दो भाई, वो भी मुस्लिम, वो दोनों भाई वहां पर जो प्रवचन होते हैं, स्वाध्याय होता है, उसमें प्रतिदिन वो आते हैं, उनकी दोनों पत्नियां भी आती है और वो मुस्लिम भाई और उनकी पत्नियां दोनों प्रवचन सुनते हैं दिगंबर मंदिर में बैठ करके और लाभ लेते हैं जो भी अपने कार्यक्रम होते हैं। और तो और उन्होंने अपना नाम मुस्लिम से अपना जैन में कन्वर्ट कर दिया और पूरा जैन धर्म का वो पालन करते हैं, दिन में भोजन करते हैं, रात को नहीं खाते हैं। तो और तो बात आप छोड़ दो कि ऐसे अजैन जीवों को भी ऐसे उपदेश का निमित्त बनता है, तो वो जीव अपना पूरा लाइफ जो मुस्लिम धर्म में था उसका पूरा कन्वर्ट होकर के दिगंबर जैन धर्म को फॉलो करते हैं। तो ऐसे जीवों के सौभाग्य की क्या महिमा करें हम,
लेकिन यहाँ पर टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि तुमको तो जैन कुल मिला, ये जैन कुल के शास्त्र मिले, इतने सुनाने वाले समझाने वाले विद्वान मिले, मुनिराज मिले, और फिर भी आप यदि ये शास्त्रों का श्रवण नहीं करते, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, तो कह रहे तुम्हारे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं होती। और तो और क्या पता है जैन दर्शन के बारे में कि ये इतना अद्भुत है कि ये जो जैन दर्शन के ग्रंथ है, माने 2000 वर्ष पहले कुंद आचार्य देव जो टेक्स्ट बुक लिख करके गए, जिसको अपन कहते हैं समय सार, प्रवचन सार, ये प्रवचन सार नाम का ग्रंथ लगभग 146 या 100 से ही ऊपर आप समझ लो, उतनी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवचन सार जी पढ़ाया जाता है और उसको जैन अजैन सब लोग पढ़ते। सोचो कुंद आचार्य दिगंबर आमनाय में हुए और वो इस ग्रंथ की टेक्स्ट बुक 2000 वर्ष पहले लिख कर गए थे, और वो इतना प्रामाणिक है कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है, और यूनिवर्सिटी के अंदर अजैन लोग इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, और हम जैन होकर के भी हमको फुर्सत नहीं है, अंदर में ये भावना नहीं होती कि हम इन ग्रंथों को पढ़े। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं तुम्हारे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं होती। और भी एक प्रसंग इस मैं बताना चाहूंगा कि रशिया की एक लड़की, कहाँ की, रशिया की, कि जहां पर तो कोई जैन धर्म का नामो निशान नहीं हो, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रवचन सार जी जो ग्रंथ है वो वहां पर उनके कोर्स में था। तो रशिया की लगभग 19-20 साल की लड़की होगी, आज तो उम्र बढ़ गई उसकी, 25-30 साल की हो गई होगी, तो 19-20 साल की उम्र में उसने वहां पर टेक्स्ट बुक माने जो प्रवचन सार जी कुंद आचार्य देव का है उसको पढ़ा गहराई से। फिर उसके मन में हुआ कि भाई प्रवचन सार इतना जोरदार इन्होंने लिखा है, तो इन्होंने इस राइटर ने कोई और ग्रंथ भी लिखा होगा। तो उन्होंने सर्च किया और उसके हाथ में समय सार जी आया रशिया के अंदर, और समय सार जी को जैसे ही उस रशियन लड़की ने पढ़ा तो उसको समझ में आया मैं प्रमथ भी नहीं अप्रमथ भी नहीं, एक गायक भाव हो। तो जब पता चला कि मैं रशियन भी नहीं, मैं लड़की भी नहीं, एक गायक भाव में आत्मा हो, तो उसके अंदर में इतने परिणाम विशुद्ध हुए। तो उसने सोचा कितना अद्भुत ग्रंथ है, इसका तो रशियन भाषा में ट्रांसलेशन होना चाहिए। और उस लड़की ने ऐसा संकल्प किया और समय सार जी का, प्रवचन सार जी का उसने रशियन भाषा के अंदर ट्रांसलेशन किया। उसके एक स्टेप आगे सुनो, और वो लड़की ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया। क्या लिया? आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत, क्योंकि इतना समय सार को पढ़ करके उसके अंदर आह्लाद आया कि सचमुच अपना जीवन समय सार में होने के लिए है। तो उसने अपना जीवन ब्रह्मचर्य की अंदर इस तरह से व्रत लिया, और बस वो इस स्वाध्याय को करने कराने में और पूरा जीवन इसके लिए उसने लगा दिया। सोचो रशिया में विदेश में बैठे लोगों को भी यदि उसकी योग्यता होनहार भली हो, तो टोडरमल जी साहब कहते हैं उनकी होनहार देख करके हमको प्रसन्नता होती है। और जो जैन कुल में जन्मे हैं फिर भी शास्त्रों का श्रवण नहीं करते, पढ़ते नहीं है, तो उनकी होनहार का विचार करके हमको समता आती, अपने को देख करके समता आती, और उनको देख करके कि सचमुच देखो कि कहाँ जीव को कितनी पात्रता होगी, रशिया के अंदर ऐसा समय सार का लाभ मिला, और हमको समय सार हमारे कुल में है, हमारे इस धर्म में है, फिर भी जीवन भर देखो। आपकी मम्मी से आप पूछना कि आपने समय सार पहली गाथा से अंतिम गाथा तक पढ़ा है क्या? प्रवचन सार जी, तत्वास सूत्र जी, अब तत्वास सूत्र में कितने सूत्र है आपके माता पिता से पूछना। आप लोग तो पढ़ रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो आपको तो चलो अवसर मिल रहा है। तो सोचो कि कैसे जीवों को कहाँ कहाँ योग्यता से मिल जाता है। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि सचमुच तुम्हारे अभाग्य की महिमा नहीं हो सकती यदि आपको यह अवसर मिला है और लाभ नहीं लेते। क्योंकि ये अजैन लोग भी अपना इतना काम करते हैं, कई श्वेतांबर लोग जिनके कुल में ये बात भी नहीं है, इतनी प्योर जो तत्व की बात अपन सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन उनका भी भाग्य देखो कि उनको भी ये चीज किसी योग्यता से कैसे भी ये मिल जाती है, वो भी जीव इस मोक्ष मार्ग में लगते हैं। लेकिन दिगंबर नहीं हो रहे। आप अपने लड़के को, बच्चे को जैन नहीं बना पा रहे हैं, उनको नहीं समझा पा रहे। हालांकि समझा नहीं सकते, ये बात भी हम बता रहे हैं क्योंकि उसकी समझ से ही समझ होगी, लेकिन फिर भी आपको ये अवसर मिलने पर भी उसका सदुपयोग नहीं होता। तो कह रहे हैं तुम्हारे अभाग्य की महिमा नहीं होती। टोडरमल जी साहब तो ऐसा कहते हैं कि भाई संस्कृत, प्राकृत आदि जो बड़े बड़े ग्रंथ है उसको तो आप नहीं समझ सकते, इसलिए सरल भाषा में, सुगम शैली में हमने ये ग्रंथ की रचना की है मोक्ष मार्ग प्रकाशक की। उसको पढ़ना, उसका निर्णय करना, तत्व का विचार करना, तो आपको अवश्य समझ में आएगा। अब अपन आते हैं दूसरे अधिकार की तरफ, संसार अवस्था का स्वरूप। यहाँ पर संसार अवस्था का स्वरूप के अंदर ऐसा बता रहे हैं कि संसार में आप लोग हो तो आपकी कैसी कैसी इस संसार में अवस्था हो रही है, कैसा इस संसार का स्वरूप है, इसका अपन विचार करेंगे। यदि आपको संसार में अच्छा लग रहा हो
तो इसी संसार में आप बने रहना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि संसार में आपको दुख लगता हो और जो हम बता रहे हैं वैसा ही दुख लगता हो, अगर आप दुख से छूटना चाहते हैं तो हम पहले आपको जो दुख फील हो रहा है, जिस दुख का आप वेदन कर रहे हो, वो दुख भी बताएंगे और उस दुख से छूटने का उपाय भी बताएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस दुख में ही आपको वैसा ही जीवन जीना है या दुख से छूटना भी है, तो वो तो आप ही निर्णय करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो दोनों विधि बताएंगे, संसार में दुख भी है और उससे छूटने का उपाय भी है, तो कैसे छूट सकते हैं ये भी हम विचार करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं मंगलाचरण में जो उन्होंने बात कही, मिथ्या भाव अभाव थे, कि यहाँ पर मिथ्या भाव के अभाव करने की बात कही, जिसको अपन 3 शब्दों में कहे मकार। मकार समझते हो? मकार, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो ये 3 प्रकार के मकार है। वो अष्टमूल गुण में भी मकार की बात आती। मकार मतलब 3 तरह के कार है, इसलिए मकार अपन ने बोल दिया कि मिथ्या भाव अभाव ते, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव ते जो प्रगति निज भाव, कि इसका अभाव करने के लिए निज भाव की जरूरत पड़ती है। तो जो निज भाव प्रकट हो जाए तो ये मिथ्या भाव का अभाव हो जाए। जो प्रगति निज भाव सो जयवंत रहे सदा, कि जो निज भाव है, चैतन्य भाव है, जब प्रकट होता है, सम्यक ज्ञान इस प्रकार का प्रकट होता है, जयवंत रहता है, प्रकट रहता है, तो यही मोक्ष उपाय, कि यही मोक्ष का उपाय है। क्या? कि अपने चैतन्य स्वभाव को जानना, उसका अनुभव करना। वो प्रकट है, बस वो प्रकट है, तो उस प्रकट अपने चेतन स्वभाव का, निज भाव का अनुभव करेंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। अब अपन चर्चा करते हैं 7वें दृष्टांत की, और दूसरे अधिकार के एंगल से कहे तो पहले दृष्टांत की। अब यहाँ पर पहला, यहाँ पर श्रोता उवाच, कुछ लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को हम बता दें। श्रोता उवाच मतलब ये होता है कि टोडरमल जी साहब ने ग्रंथ ये जो लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और उसी ग्रंथ के संकलन रूप हम यहाँ पर दृष्टांतों को कलेक्शन करके ये ग्रंथ छोटा रचना की गई है, कि जितने जितने दृष्टांत आए उस दृष्टांतों की चर्चा अपन कर रहे हैं, इसलिए नाम यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव। तो यहाँ पर 7वां दृष्टांत और दूसरे अधिकार के एंगल से कहे तो ये पहला दृष्टांत है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पहला यहाँ पर क्वेश्चन, दुख का मूल कारण क्या है? बताओ, दुख का मूल कारण क्या है? कि दुख का मूल कारण है वर्तमान में कोरोना चल रहा है, ये दुख का मूल कारण है। कोई कहे हमें शरीर में नाना प्रकार के रोग हो रहे हैं, ये दुख का कारण है। कोई कहे कि हमारी आजीविका योग्य नहीं है, ये दुख का कारण है। ऐसे नाना प्रकार के सबके अपने अपने कारण होंगे, लेकिन ये दुख का कारण है ही नहीं। ये तो उपचार से दुख का कारण कहने में आता है, क्योंकि जो जो दुख आप फील कर रहे हो, यदि उसको दूर किया जाए तो आप सुखी हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? कि नहीं होंगे, क्योंकि जो दुख को आप पकड़ रहे हो वो असली दुख नहीं है। असली दुख तो क्या है, जो हमने आपको मंगलाचरण में बताया। हालांकि अभी दृष्टांत के एंगल से अपन दुख का निराकरण करते कि वास्तव में दुख है कि नहीं, और है तो क्या है। तो यहाँ पर टोडरमल जी साहब किस शैली में दुख को यहाँ पर बता रहे हैं, अपन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब दृष्टांत में यहाँ पर क्या समझा रहे, देखिए आपको सबको दिख रहा होगा आपको। हाँ जी, ये दृष्टांत में टोडरमल जी साहब डॉक्टर और पेशेंट का वार्तालाप बता रहे हैं। डॉक्टर और पेशेंट, हाँ जी, डॉक्टर पेशेंट का क्या समझाना चाहते हैं, जैसे देखिए पहले पढ़ते अपन। जैसे वैद है वह रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है, कि जैसे वैद है, यहाँ पर डॉक्टर नहीं लिया, क्योंकि आजकल के डॉक्टर आप समझ सकते हो कि डॉक्टर कहेंगे पहले ब्लड टेस्ट कराओ, एक्सरे कराओ, फलाना टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, वो कराओ, ये कराओ। तो डॉक्टर तो इतने इतने टेस्ट कराएंगे, फिर बताएंगे कि तुमको ये है, वो भी वो रिपोर्ट के आधार पर बताएंगे। पर पुराने जमाने में जो नाड़ी वैद्य होते थे, वो तो आपकी नाड़ी पकड़ते थे और नाड़ी पकड़ करके बताते थे। शाम को इमली खाई थी आपने, ऐसा किया था, वैसा किया था, पूरा डॉक्टर यूं चुटकियों में बता देगा। और आप कहोगे डॉक्टर साहब आपको कैसे मालूम? कि वो नाड़ी पकड़ करके बता देता है कि आपका वात रोग बढ़ रहा है, पित्त हो रहा है, या वात पित्त कफ, ये 3 प्रकृतियां होती है, उससे वो समझ जाएगा कि आपको किस कारण से क्या हो रहा है। लेकिन आजकल के डॉक्टर इस तरह का निदान पकड़ नहीं पाते, उनको फिर ये सब मशीनों की जरूरत पड़ती है, नाना प्रकार के टेस्ट करा कितने के बाद वो बताते हैं। इसलिए टोडरमल जी साहब ने उनके जमाने में लगभग 300 वर्ष पहले ये ग्रंथ लिखा है। तो वहां पर उन्होंने वैद्य को यहाँ पर दृष्टांत के रूप में लिया, कि जैसे वैद्य है
वह रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है। निदान मीन्स व्हाट? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस करता है उस रोग का कि इसको क्या हुआ है, वो पहले विचार करता है उसका कि भाई बताओ तुम्हारा कैसे क्या हो रहा है। तो आगे आगे वाक्य पढ़ते, निदान बताता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है तथा उस रोग के निमित्त से उसकी जो जो अवस्थाएं होती है, मीन्स सिम्टम्स। डॉक्टर क्या करते हैं? सिम्टम्स, कि भाई जैसे आप लोग को बताए गए कोरोना के क्या सिम्टम्स होते हैं कि भाई इस तरह का ये होगा, आपको हाथ पैर दर्द करेंगे, जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, ये जो जो कोरोना के सिम्टम्स बताते हैं, तो उससे पता चलता है ये सिम्टम्स की कि भाई हमको कोरोना है, हमको टेस्ट कराना चाहिए। तो सिम्टम्स से पता चलता है कि आपको कुछ है कि नहीं। अगर वो सिम्टम्स नहीं है तो टेंशन मत लो। तो यहाँ पर जो वैद्य है वो रोग सहित मनुष्य, माने जिसको रोग है, प्रथम तो रोग का निदान मतलब डायग्नोसिस करता है कि आपको ये रोग है, कि भाई इस तरह के सिम्टम्स आपके दिखाई दे रहे हैं तो आपको ये रोग है, तो उसका निदान बताता है। इस प्रकार यह रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्थाएं होती है, मतलब कोरोना हुआ है तो कोरोना के निमित्त से क्या क्या अवस्थाएं हो रही है, क्या क्या उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। तो वो माने जैसे कोई कहे मेरी बहुत सांस फूल रही है, बहुत सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो सब लोग कहेंगे भैया इसके लिए ऑक्सीजन मंगवाओ, इसको कोरोना सीवियर लग रहा है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो सांस फूल रही है, इट मींस व्हाट? आपको क्या लग रहा है? कई बार तो ऐसा होता है कि मैं भी एक हमारे साधर्मी के यहाँ पर गया, तो थोड़ा सा सीढ़ियों से जा रहा था, तो फटाफट जल्दी जाना था क्योंकि बाद में मेरा स्वाध्याय का टाइम हो रहा था, कुछ उनसे देना या लेना था। तो मैं वो टेरेस पर थे, तो मैं फटाफट भाग भाग के गया। क्यों गया? कि भाई मेरा प्रवचन का टाइम हो रहा था, तो फटाफट वो काम करके निकलना था। तो टेरेस पर मैं 4 माला चढ़ के फटाफट ऊपर चढ़ के गया, तो सांस फूलने लगी। तो वो भैया मेरे से थोड़ा दूरी बनाने लग गए और मास्क वास्क पहन लिया। भैया क्या हो गया, सांस फूल रही है आपकी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सांस इतनी फूल। मैंने बोला भैया मैं भाग करके आया हूँ और मुझे भी प्रवचन करना है, इसलिए। नहीं तो सांस फूलता देख करके हर कोई आज समझता है कि भाई कोरोना तो नहीं है, इनको सांस फूल रही है, सांस फूल रही है। तो पहले अपन निदान करते हैं कि क्या रोग हुआ है, किसके निमित्त से हुआ है, किस कारण से हुआ है, और उसकी जो जो अवस्थाएं होती है। तो डॉक्टर बताता है कि भाई आपको ये रोग हुआ है और इस रोग में आपको क्या होगा। क्या होगा? सिर दर्द हो सकता है, आपको बुखार आ सकता है, कपकपी आ सकती है, आपको लूज मोशन हो सकता है। तो ऐसे डॉक्टर पूरा रोग पहले बताएगा, रोग के बाद आपकी क्या क्या अवस्थाएं होगी उस रोग के अंदर वो भी बताएगा। और तो और डॉक्टर दवाई देता है तो साथ में ये भी बताता है ये दवाई आप लोगे तो आपको नींद आएगी। तब ऐसा मत सोचना कि नींद क्यों आ रही, क्या हो रहा है, और ये दवाई आप लोगे तो आपको फिर जी मचलेगा, आपको हो सकता है इस तरह का कुछ हो सके, सिर दर्द हो, ऐसा भी हो सकता है। तो डॉक्टर पहले ही बता देते कि ये दवाई लेने के बाद आपको ऐसा होगा, तो आपको वैसा हो तो आपको टेंशन नहीं होती क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसा होगा। तो ये डॉक्टर जो होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है, क्योंकि अगर पहले नहीं बताएगा तो पेशेंट घबरा जाएगा, ये दवाई ली, ये रिएक्शन तो नहीं कर रही, फलानी तो नहीं कर रही। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया कि आपको ऐसा होगा, तो पेशेंट भी समझ जाता है कि नहीं डॉक्टर साहब ने बोला था वैसे ही हो रहा है, इसका मतलब दवाई सही असर कर रही है। अगर नहीं हो तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि डॉक्टर ने तो बोला था ऐसा होना है और अभी नहीं हो रहा है, तो फिर दवाई असर नहीं करी। ऐसा हो तो असर कर रही है, ये समझ में आता है। तो उस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्थाएं होती है उन्हें बतलाता है, और उसको निश्चय होता है। निश्चय होता है मतलब उसको ऐसा पता चलता है कि हाँ मुझे ये रोग हुआ है, और इस प्रकार के डॉक्टर ने जो सिम्टम्स बताए हैं वैसे ही सिम्टम्स है, तो उसका निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है। आप लोगों को भी डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर बताता है क्या, डॉक्टर आपका पेट चेक करता है, फिर मुंह चेक करता है, और फिर बताता है कि आपको पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको लूज कैसा क्या हो रहा है, आपको सिर दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा आपको बताता है। और आप बोलते हो कि हाँ मुझे पेट साफ नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है। तो आप नाना प्रकार के उसके प्रश्नोत्तर करते हो, फिर निर्णय करता है कि आपको तो ये हुआ है। या तो डॉक्टर बोल देता है वायरल फीवर है, घबराने की जरूरत नहीं, वायरल फीवर है। माने कुछ नहीं हुआ है तो डॉक्टर वायरल फीवर बोल के दवा लिख देता है। मैंने बरसात के सीजन में ज्यादातर लोगों को बुखार आता है तो लोग जाते हैं वहां पर डॉक्टर के पास, वायरल फीवर करके लिख देता है, 2 दिन की दवाई दे देता है और फिर बोलता है कि आप 2 दिन के बाद आना। अब 2 दिन में ही 1 दिन में अगर दवाई का जो असर हो जाए तो दूसरे दिन दवाई खाते भी नहीं और तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाते भी नहीं कि डॉक्टर साहब अच्छा हो गया, नहीं तो कहेगा नहीं नहीं 1 दिन आपको और लेनी पड़ेगी। तो ऐसा होता रहता है। तो मुझे ऐसा ही रोग है, ये निश्चय हो गया। अब निश्चय होने के बाद कि फिर अपन क्या करते हैं,
डॉक्टर ने बोल दिया या एक्सरे निकलवाया, ब्लड टेस्ट कराया, यूरिन टेस्ट कराया और डॉक्टर ने बताया कि आपको ऐसा रोग हुआ है, तो क्या करते हैं, फिर उस रोग को दूर करने का उपाय करते हैं। कितने लोग हैं रोग को जानने के बाद उपाय नहीं करते? रोग को जाना तो तुरंत उपाय करते हैं, और समझो आपने टेस्ट भी कराया, ब्लड टेस्ट कराया, यूरिन टेस्ट कराया, जो भी टेस्ट डॉक्टर ने बोले कराए, और वो सब नॉर्मल आए, तो आपको दुख होता है कि प्रसन्नता होती है? प्रसन्नता होती ना, कि भाई चलो कुछ कुछ नहीं निकला, अरे पर इतने फालतू में टेस्ट करा दिए, कुछ निकला तो नहीं? अरे नहीं निकला, ये अच्छी बात है। अगर आप कराते नहीं टेस्ट और फिर वो बढ़ता जाता तो और दिक्कत हो जाती। नहीं निकला, ये प्रसन्नता की बात है। अगर निकलता तो भी क्या करते, और नहीं निकला तो भी क्या करते? नहीं निकला तो निश्चिंत हो गए कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है। और अगर रोग पकड़ में आ जाए तो क्या करते अपन? रोग पकड़ में आ जाए तो, कि रोग पकड़ में आ जाए तो फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है, कि जो वैद्य है वो अनेक प्रकार से बतलाता है। अभी भोजन में आपको क्या लेना, पथ्य, माने आयुर्वेद के अंदर बताते हैं पथ्य सेवन क्या करना, कुपथ्य क्या नहीं करना, माने खाने योग्य पदार्थ क्या है। कि आजकल के डॉक्टर तो भाई सब खाओ, सब खाओ मतलब दवाई दे देता है, वो दवाई मतलब रोग को दबाओ, रोग को दबाने के लिए डॉक्टर कहते हैं। लेकिन वैद्य होता है वो पथ्य भी बताएगा और अपथ्य या कुपथ्य, माने जो जिससे आपको नुकसान हो वो भी बताएगा कि ये चीज आपको नुकसान करेगी, इसका सेवन नहीं करना है। पथ्य है इसका सेवन करना, अपथ्य का सेवन नहीं करना। तो अनेक प्रकार से डॉक्टर बतलाता है, वैद्य बतलाता है उस उपाय की रोगी को प्रतीति कराता है कि इस प्रकार से आप करोगे तो आपका रोग ठीक होगा। और यदि ओवर ईटिंग करोगे, नाना प्रकार से आप ये करोगे, खटाई खाओगे, फलानी चीज खाओगे, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, योगा नहीं करोगे, तो आपको क्या होगा? योगा एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको क्या होगा? कि फिर ये कोरोना के अंदर आपको जो बीमारियां बढ़ रही है वो और बढ़ती जाएगी। तो वो डॉक्टर पूरी प्रतीति कराता है कि इस तरह से आप करोगे तो आपका रोग 4-6 दिन में, 8 दिन में सही हो जाएगा, आप एकदम बिस्तर से उठ जाओगे। तो प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्य का बतलाना है, इतना तो वैद्य का बतलाना है, वैद्य ने इतना बतला दिया। तथा यदि यह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, सो यह रोगी का कर्तव्य है। यहां तक तो दृष्टांत की चर्चा चल रही है। तो अपने को दृष्टांत में टोडरमल साहब कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर ने पहले तो आपका रोग का निदान बताया कि आपको क्या रोग हुआ है और उसके कारण क्या क्या अवस्थाएं आपकी हो रही है, आपको स्किन डिसीज हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, सब कुछ डॉक्टर ने बता दिया। फिर डॉक्टर ने प्रतीति कराई कि भाई आपको इतने टाइम से ये तकलीफ हो रही है, आपका रिपोर्ट तो ऐसा बता रहा है कि आपको 6 महीने से एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, फलानी चीज का प्रॉब्लम हो रहा है। तो डॉक्टर ने प्रतीति कराई कि बिल्कुल सही कह रहे हो डॉक्टर साहब, ऐसे ही हो रहा है। तो ऐसा बताने के बाद फिर डॉक्टर ने कहा, फिर आप ही प्रश्न करते हो डॉक्टर साहब इसको दूर कैसे करें, इसकी कोई दवाई ववाई बताओ, कितने दिन का कोर्स है, क्या है। तो फिर उस रोग को दूर करने का डॉक्टर वैद्य जी ने उपाय बताया और वो अनेक प्रकार से बतलाया, और फिर रोगी को उसकी प्रतीति कराई कि भाई इस तरह से आप फॉलो करोगे तो आपका रोग अवश्य ही दूर होगा। और फिर इतना बताने के बाद डॉक्टर का काम खत्म हो गया, वैद्य जी का काम खत्म हो गया। फिर उसी प्रकार जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, सो यह रोगी का कर्तव्य है। यदि नहीं प्रवर्ते तो क्या होगा कि रोग बढ़ता जाएगा। अपने को यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है अपना कर्म बंधन से मुक्ति, कर्म बंधन कब से है? कर्म बंधन अनादि से है, और अनादि से रोगी है कि नहीं हम? पूजन की आप जब देवशास्त्र गुरु पूजन करते हो वहां पर बात आती है, मैं तो अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। अब उपचार कराने आया हूं यहां तक तो आप गा लेते हो, मैं तो अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। उपचार कराने आए हो और फिर आगे बढ़ जाते हो और रोज ये पूजा करते हो। लेकिन अब तक जो भगवान ने, माने भगवान हमारे वैद्य है, भगवान हमारे कौन है? वैद्य है। संसार रूपी रोग को दूर करने का उपाय बताने वाले हमारे जिनेंद्र भगवान है। और उनके पास जो औषधि है वो कैसी है कि वो औषधि ऐसी है कि इस औषधि का जो भी सेवन करेगा वो संसार से मुक्त अवश्य ही होगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम कहां रहेगी कि हमको रोग का भी पता चला कि अनादि से हमें संसार का रोग है, संसार में हम भटक भी रहे हैं और हम गा भी रहे हैं, हम संसार में भटक रहे हैं। लेकिन जो हमें भगवान ने
जो हमें मुनिराजों ने, जो हमें आचार्यों ने, जिनवाणी माता ने जो रोग को दूर करने का उपाय बताया, उस उपाय को हमने फॉलो किया ही नहीं। क्या किया? उसका साधन करे तो वो रोग से मुक्त होगा। दृष्टांत में ये बताया कि ऐसे हम जो भगवान ने उपाय बताया वो फॉलो ही नहीं कर रहे। जब फॉलो ही नहीं करोगे आप, तो आपका रोग कैसे दूर होगा? यहां पर ये दृष्टांत की चर्चा हुई, अब सिद्धांत की। उसी प्रकार यह कर्म बंधन जीव को प्रथम कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि उसी प्रकार यह कर्म बंधन युक्त जीव को, माने ये जो अनादि से कर्म बंधन हो रहा है, प्रथम तो ये जीव को कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि तू दुखी किस कारण से है, कि जो अनादि से कर्मों के बंधन हो रहे हैं उस कारण से तू दुखी है। ऐसे यह कर्म बंधन हुआ है कि ये जीव पूर्व में कर्म बांधे थे तो वो सत्ता में पड़े, फिर वो उदय में आए, और उदय में आकर जीव मोह राग द्वेष के नए परिणाम करता है, तो उससे नए 9 कर्म बंद होते, नए द्रव्य कर्म। देखो, पुराने कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, अब वो उदय में आए, और उदय में आने पर जीव मोह राग द्वेष के परिणाम करेगा। तो ये मोह राग द्वेष के परिणाम क्या है? भाव कर्म, और उससे जो नवीन कर्म बनेंगे उसको क्या कहते हैं? द्रव्य कर्म। तो ऐसे द्रव्य कर्म का उदय आया, फिर वर्तमान में भाव कर्म, और भाव कर्म से नए कर्म बनेंगे, वो द्रव्य कर्म। तो इस तरह से जीव के कर्म बंधन की श्रृंखला चालू है, कांस्टेंट चालू है। तो इस प्रकार जीव कर्म बंधन की श्रृंखला को बढ़ाता आया है। तो मूल कारण यहां पर बताया कि जीव दुखी क्यों है, कि कर्म बंधन से दुखी है। अब जीव को कर्म बंधन कैसे हुआ, कि इस प्रकार हुआ, कर्म का उदय आया और उसमें ये जीव जुड़ा, तो जुड़ने पर नए कर्म बंध हुए, तो ये कर्म बंधन हुआ है। तथा उस कर्म बंधन के निमित्त से इसके जो जो अवस्थाएं होती, जो जो अवस्थाएं मतलब क्या क्या अवस्थाएं होगी, कि जैसा ये जीव कर्म बांधता है उसी प्रकार इस जीव को 8 कर्म का बंधन होता है। अब 8 कर्म का बंधन होता है तो उसको फिर उसी प्रकार ज्ञानावरण के अनुसार उसका ज्ञान, दर्शन के अनुसार उसका ये मिलता है, मोनी अनुसार, अंतराय अनुसार, साता असाता अनुसार, माने जैसा कर्म बांधता है वैसे ही उसके उदय आते हैं। तो उसके निमित्त से इसके जो जो अवस्थाएं होती है वह बतलाते हैं। उसको जो भी उसके होते उसका निश्चय होता है कि मुझे ऐसे ही कर्म बंध है। जैसे अपन पुराणों से भी देखते हैं कि भाई इस जीव ने ऐसे परिणाम किए, उसको ऐसा फल मिला, वो नरक में गया, त्रियंच में गया, नाना प्रकार के कर्म बंधन को अपन पुराण से भी देख सकते हैं कि ये जीव ने मायाचारी के परिणाम किए तो त्रियंच में गया, इसने इस तरह के परिणाम किए तो नरक में गया, उसने दयादान पूजा व्रत आदि के शुभ परिणाम किए तो स्वर्ग में गया। तो ऐसे पुराण से भी अपन देखते कि जिस जीव ने जैसा कर्म बांधा वैसा उसको फल मिला। जैसे सेठ जी सामयिक कर रहे थे, तो सामयिक करते करते उनको पानी का विकल्प आया, और उनका नियम था कि भाई जैसे ही दिया बुझ जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा तो मैं पानी पी लूंगा। और वो समझो सामयिक करने 4 बजे बैठे थे शाम को, अष्टमी चतुर्दशी का दिन था, और उनका ऐसा था कि भाई शाम को हम पानी पियेंगे और कुछ नहीं लेंगे। तो 4 बजे सामयिक के लिए बैठे थे कि आधा पौन घंटा सामयिक कर लेंगे और फिर पानी पी लेंगे अपन। अब उस सेठानी को लगा कि कहीं और हो सकता है उस टाइम पे थोड़ा बादल बादल आ गए हो, अभी 2-3 दिन से बादल बादल आ रहे हैं, तो उन्होंने दिया जलाया हो वहां पर, क्योंकि अंधेरा सा हो गया था। ऐसा नहीं कि अपने जैनियों में रात को पानी पी रहे हो, इसकी बात आप पुष्टि मत करना, नहीं तो सेठ जी रात को पानी पीते ऐसा हो जाएगा कि नहीं। वो थोड़ा सा वैसा माहौल हो जिस कारण से उन्होंने दिया जलाया था जहां बैठे थे वो, तो दिया जलाया तो फिर वहां पर दिया में तेल डालती रही उनकी पत्नी, और फिर इनको प्यास लगी, पानी पानी पानी। अब उनको पानी पानी की प्यास सताती रही, तो पानी में उनका विकल्प इस तरह से गया, तो फिर वो मेंढक बन गए कि भाई पानी पानी की उनको आस रही, तो वो मेंढक बन गए और कुएं में मेंढक बन गए, और कुएं में पानी में ही रहो, पानी पानी की। तो भाई इनने ऐसे परिणाम किए, इनको ऐसा फल मिला, ऐसा कर्म बंद हुआ। तो ये अवस्थाएं कैसी कैसी जीव की होती है वो बतलाते हैं, और वो निश्चय होता है कि मुझे ऐसा कर्म बंद हुआ है। फिर क्या करें कि ऐसा कर्म बंध जीव को अभी नहीं अनादि से हो रहा है, फिर उस कर्म बंध के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से, क्या कह रहे हैं, फिर उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं, और उस उपाय की इसे प्रतीति कराते कि देखो भाई अब तक जितने भी सिद्ध भगवान हुए हैं, जितने भी जीव कर्म बंधन से मुक्त हुए हैं, वो सब भेद विज्ञान से हुए। जो समय साथ जी के कलश में भी आता है,
अब तक जो भी सिद्ध हुए अरु आगे होंगे, सो सब जानो महिमा बस भेद ज्ञान की। कि भेद ज्ञान की महिमा से ही अब तक जितने भी जीव संसार सागर से पार हुए हैं और कर्म बंधन से मुक्त हुए हैं, तो इसी साधन के द्वारा हुए हैं। तो और उसके उपाय की इसे प्रतीति कराते हैं कि भाई यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। इतना तो शास्त्र का उपदेश है, इतना तो क्या है, शास्त्र का उपदेश है। जैसे वहां पर डॉक्टर का उपदेश था कि ये फॉलो करना पड़ेगा तो आपका रोग दूर होगा, इसी प्रकार शास्त्र का इतना उपदेश है, तुझे अनादि से कर्म बंध है। भैया रोग कौन सा है जीव को अनादि से? रोग कौन सा है? ये जो संसार में नाना प्रकार के कर्मों को बांध करके ये जीव संसार सागर में रुल रहा है, तो मूल तो ये रोग है कर्म बंधन का रोग। तो कर्म बंधन का यहाँ पर रोग बताया, तो इस कर्म बंधन से छूटने का उपाय, इस कर्म बंधन से कैसे छूटे, तो यहाँ पर बताया कि उसको दूर करने का अनेक प्रकार से उपाय बताया। अनेक प्रकार मतलब शास्त्रों में उसके अनेक प्रकार से उपाय बताए कि कर्म बंधन से छूटना है तो उपाय क्या है। चरणानी योग के अनुसार बताएगा। प्रथमानी योग में नाना प्रकार के जीवों के परिणामों के कर्म बंध के अनुसार फल दिखा करके बताएंगे। कर्णानी योग में बताएंगे, प्रथमान योग में, चरणानी योग में, और द्रव्यान योग बताएगा कि कैसे जीव वर्तमान में मोह राग द्वेष के परिणाम करता है और उसी से नए द्रव्य कर्म बनते हैं, और यही द्रव्य कर्म बनने का जीव का कारण है। तो जब कर्म का उदय आए तब मात्र मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसा जीव अनुभव करे, ऐसा निर्णय करे, अपने आप को उसमें जोड़े नहीं, तो ये जीव कर्म बंधन से छूट सकता है। तो ऐसा तो इतना तो शास्त्र का उद्देश्य है। यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति, सो यह जीव का कर्तव्य है। तो जीव को करना क्या है कि भाई जीव को तो जैसा आगम में उपदेश दिया गया है या जैसा ग्रंथों में शास्त्रों में बताया गया है कि जीव को अनादि से कैसा है, ये कर्म बंधन हो रहा है। अब इस कर्म बंधन के अंदर इस जीव को कैसे कैसे कर्म बंध हुए और उस कर्म बंध के फल में कैसे कैसे दुख भोगने पड़े, कैसी कैसी जीव की अवस्थाएं हुई, जो अपन ने पिछली कक्षा में देखो देखो ये जीव की विराधना का फल, तो विराधना के फल में जीव की क्या क्या दशाएं हुई कर्म बंध के फल के अंदर, वो अपन ने विराधना के फल में देखा था। तो उसी को पूरा यहाँ पर लगा दो कि भाई जिसने विराधना की तो उसको ऐसे ऐसे कर्म बंद हुए और उसके ऐसी ऐसी गति में ऐसी ऐसी अवस्थाएं हुई। तो ऐसे दुख तो आपको पता चल गए और आपको बताया भी जा रहा है कि ऐसे दुख आप पे बीत रहे हैं कि नहीं बीत रहे। माने आप जहां वर्तमान में खड़े हो, आप अपने अपने दुख को कैलकुलेशन करो कि आपको पत्नी कैसे मिली है, पति कैसे मिले हैं, सास कैसे मिली है, बच्चे कैसे मिले हैं, संयोग कैसे मिले हैं, देश कैसा मिला है, नगर कैसा मिला है। आप जहां जहां जितना जितना कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इतना इतना तो दुख लग रहा है हमको, और जितना जितना स्वाध्याय आदि में रुचि लगी है, साधारण होगा, समागम है, तत्व ज्ञान की जो अपन को बात सुनने मिल रही है, उतना उतना तो अपने को आनंद है। और जहां ये सब और चीजों में आपको नहीं मन करता फिर भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो उतना उतना आपको दुख लगता है। तो ये दुख को दूर करना चाहते हो तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अब ऐसा कार्य करो कि फिर आपको दुख ना हो और फिर इस दुख से निवृत्ति हो, कर्म बंधन से मुक्ति हो। कर्मों को बांधना नहीं, कर्मों से छूटना है। कर्मों को हमने अनादि काल से इतने कर्म हमने बांधे कि ये जीव को फुर्सत ही नहीं मिली है, ये जीव उससे छूटे। और छूटने की विधि यहाँ पर अपने को बताई गई है, बहुत सुगम सरल शैली में बताई गई है। और वो विधि मात्र इतनी सी है, द्रव्यान योग से मैं आपको बताऊं, चारों अनुयोग से हालांकि बताना चाहूंगा कि प्रथमान योग से अगर मैं आपको बताऊं कर्म बंधन से छूटने की विधि, कि भाई देखो जिस जीव ने प्रथमान योग की कथा आपने पढ़ी होगी, जिस जीव ने जैसे परिणाम किए वैसा उसको गति बंद हुआ, वैसा उसको फल भोगना पड़ा। तो हम ऐसे परिणाम या ऐसे कर्म बंद करेंगे तो हमको भी ऐसे कर्म बंद के फल में ऐसे ऐसे गतियां, ऐसी ऐसी अवस्थाएं होगी। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। ये प्रथमान योग के आदर्शों से या प्रथमान योग की कथाओं से आप कर्म बंधन से छूटने का उपाय विचार कर सकते हो। चरणान योग से, कि चरणान योग के शास्त्रों में लिखा गया है कि भाई यत्नाचार पूर्वक कोई भी कार्य करना, किसी भी जीव की हिंसा ना हो, किसी भी जीव का घात ना हो, दया के परिणाम रखना, अहिंसा का पालन करना। तो इस प्रकार से अहिंसात्मक अपनी जीवन शैली होगी तो जीवों का घात नहीं होगा, जीवों की हिंसा नहीं होगी, तो उस हिंसा जन्य जो पाप होता है, कर्म बंध होता है, वो भी नहीं होगा। तो ये चरणान योग से हमें विचार करना चाहिए कि चरणान योग से हम किस प्रकार से कर्मों के बंधन से निवृत्ति कर सकते हैं।
प्रथमानुयोग हुआ, चरणानुयोग हुआ। अब करणानुयोग से जीव के परिणाम के फल में क्या क्या किस परिणाम के फल में जीव को कैसा फल मिलता है, ये करणानुयोग से विचार आप कर सकते हो। कितना कितना सागरों का आयु बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा यशोधर मुनिराज के गले में श्रेणिक राजा ने सर्प डाला था मरा हुआ, तो उनको 7वें नरक की आयु का बंध हुआ था, 33 सागर की आयु, और फिर परिणाम विशुद्ध हुए, वो उपसर्ग निवारण किया, वो सब हुआ, तो फिर भी नरक तो जाना पड़ा। पहले नरक की आयु का उनको बंध हुआ और फिर 84,000 वर्ष। लेकिन 84,000 वर्ष नरक की आप सोच सकते हो कितना है। ये बंध किस प्रकार का कैसा हुआ, कितने सागरों का, कितने हजारों वर्षों का कितना क्या फल मिलता है, ये करणानुयोग बताएगा। तो ऐसे हम नहीं करेंगे तो हमको ऐसा फल नहीं भोगना पड़ेगा। और द्रव्यानुयोग क्या बताता है कि द्रव्यानुयोग ये बताता है कि अनादि से जीव तो अबंध स्वरूप ही है, बंधा है ही नहीं, लेकिन ये जीव अपने आप को बंधा अनुभव करता है, मुक्त स्वभावी अनुभव नहीं करता। माने रोगी को भी मैं आपको बताऊं कि कई रोगी ऐसे होते हैं जिन रोगी को भ्रम हो जाता है। जैसे किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, तो बहुत दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो चेस्ट पेन होने का जीव ने सोचा कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, कहीं कुछ तो नहीं हो गया, सांस फूल गई, कुछ तो नहीं हो गया, तो ये जीव को भ्रम हो जाता है। और डॉक्टर बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं, ये तो गैस का दर्द था, कोई हार्ट अटैक या कोई आपको हार्ट की बीमारी नहीं है, ये तो गैस का दर्द था। नहीं 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 डॉक्टर साहब मुझे कुछ हो रहा है, आप तो एक्सरे कराओ, आप तो वो सीटी स्कैन कराओ, ये कराओ होगा। अरे आपको कुछ नहीं हुआ है, आप भ्रम पाल रहे हो, आपको गैस का दर्द था। तो जी आप बस अपने आप को स्वस्थ अनुभव करो। तो जो स्वस्थ अपने आप को अनुभव करता है वो स्वस्थता को प्राप्त होता है। ऐसे जो अपने आप को मुक्त अनुभव करता है, वो जो वर्तमान में अपने आप को मुक्त स्वभावी अनुभव करता है, वो मुक्त दशा को प्राप्त होता है। और जो बंधन अवस्था रूप अनुभव करता है वो बंधनता को प्राप्त होता है। आपने दृष्टांत भी देखा होगा ऊंट वाला, कि 100 ऊंटों का काफिला जा रहा था और उसमें एक ऊंट के लिए रस्सी कम पड़ गई, तो उसने ऐसे ही ठोक दिया एक्टिंग करके कि भाई ये ऊंट यहाँ पर फिट हो गया। अब सवेरे 99 ऊंटों को तो खोल करके छोड़ दिया कि चलो आगे बढ़ो। अब वो ऊंट है वो खिसक ही नहीं रहा है। अरे भाई खिसको चलो, तुमको कौन सा बांधा है, कि नहीं उसने दिमाग में यहाँ पर बंधन डाल दिया ना, ये जो रस्सी बंधी है वो मेरे से बंधी है, खूंटा भी बंधा है, तो उसको बांधा नहीं था, फिर भी वो अपने आप को बंधा अनुभव कर रहा था। ऐसे ये जीव अनादि से अपने आप को बंधा अनुभव कर रहा है कि मेरे को कर्मों ने बांधा है। वो शास्त्र भी कह रहे हैं कि 8-8 कर्म होते हैं, वो 8-8 कर्म हमको संसार में भ्रमा रहे हैं। और कई बार तो ऐसे भजन भी पुराने जमाने में आपने सुने होंगे। कैसा कैसा भजन है, आठों कर्मों, और पुरानी जमाने की महिलाएं तो ऐसा करती थी, सिर पे हाथ दे ऐसा करती थी और मंदिर में ऐसे एक पैर ऐसा करके बैठती थी। आठों कर्मों के बीच में बेचारी आत्मा, और पल्ला ऐसा उड़ा हुआ रहता था, हाँ दुखियारी आत्मा, ज्ञानावर्णी ज्ञान न देवे दर्शनावर्णी दर्शन। और फिर मोहनीय कर्म को ऐसा दुष्ट समझते थे, और प्रवचनकार भी ऐसे सुनाते थे, ये जो मोहनी कर्म है भ्रमावे आत्मा, हारू लावे आत्मा। अरे कर्मों को तुम दोष दे रहे हो, कर्म तुम्हें भ्रमा रहे हैं क्या? कि जीव स्वयं अपने स्वरूप को भूलता है, अपने स्वभाव को भूलता है, तो जीव को कर्मबंध होता है। यदि उस समय भी यदि जीव अपने आप को इन कर्मों से न्यारा अनुभव करे, इन कर्मों से भिन्न अनुभव करे, तो विश्व के कोई भी कर्म में ताकत नहीं है कि जीव को बांध ले। सिद्ध भगवान अपने आप को देखो मुक्त हो गए हैं, तो उस कार्मण वर्गणा का देखो कि वहां पर भी कार्मण वर्गणा है सिद्धालय के अंदर। सिद्धालय में क्या है कि सिद्धालय में भी कार्मण वर्गणा है, लेकिन सिद्ध भगवान को चिपक नहीं रही है, बांध नहीं रही है। और वहां पर निगोदिया जीव है, वो निगोदिया जीव कर्मों को बांध रहे हैं सिद्धालय के अंदर भी। सोचो, माने कर्मों में ताकत नहीं है। नहीं तो कई लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, पंडित जी आपको पता नहीं है, शास्त्र हमने भी पढ़े हैं कि कर्म कैसे है, पता है आपको? पारसनाथ भगवान तीर्थंकर, उन तीर्थंकर परमात्मा को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, कि उनको भी 7-7 दिन तक पत्थर पड़े पारसनाथ भगवान को। कैसी बात करते हो? तो भैया पारसनाथ भगवान को या तीर्थंकर को 7-7 दिन तक पत्थर पड़े, बात सत्य है। इतने 7-7 दिन तक उपसर्ग हुआ, बात सत्य है। इतने कर्मों का उदय आया, ये बात सत्य है। लेकिन कैसे है वे पारसनाथ, जिन्होंने एक भी कर्मों को नहीं छोड़ा, सारे कर्मों को नाश करके सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर दी। तो दम किसमें है? कर्मों में है कि इस जीव में दम है? माने जीव है वो बलवान है, कर्म बलवान नहीं है। तो जीव को यदि इस कर्म बंधन से मुक्ति चाहिए,
तो जो यहाँ पर टोडरमल जी साहब उपाय बता रहे हैं कि पहले ये स्वीकार करो कर्म बंधन है, यदि कर्म बंधन का ही स्वीकार नहीं करोगे उससे छूटने का उपाय की बात ही क्या, उसकी चर्चा ही नहीं होगी। यदि कर्म बंधन है तो किस कारण से है, ये कारण का विचार, फिर कारण का विचार होने पर इस कारण से तुम्हें कैसे कैसे कर्म बंध हुए, अर्थात कैसी कैसी अवस्थाएं हुई, उन अवस्थाओं में कैसा कैसा दुख हुआ, और अभी ऐसी अवस्थाएं आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो यहाँ पर जैसा उपदेश दिया जा रहा है उस उपदेश को धारण करो और चारों अनुयोग से इस कर्म बंधन से मुक्त होने का जो उपाय हमने बताया है उस कर्म बंधन से छूटने का उपाय करो। और जो जीव इस प्रकार से इसका साधन करता है वो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति सो यह जीव का कर्तव्य है। और प्रत्येक जीव इस प्रकार ये कर्तव्य फॉलो करेंगे तो अवश्य ही कर्म बंधन से मुक्त होंगे। ऐसे हम सब इस कर्म बंधन से मुक्त होवे और कर्मों की जो अनादि से कर्म बंधन की श्रृंखला है इस श्रृंखला को तोड़ दे, क्योंकि ताले की चाबी होती है तो खोला जाता है और फिर दोबारा लगाया जाता है, लेकिन ताला ही तोड़ दो तो फिर ना लगाना ना खोलना, ऐसे कर्म बंधन के तालों को ही तोड़ दो कि अब अनादि से जो कर्म बंधन होते आए थे, लॉक लग रहा था, अब वो लॉक ही नहीं लगेगा, क्योंकि लॉक को ही कर्म बंधन की श्रृंखला को ही हम तोड़ देंगे। तो अब अनादि से जो कर्म बंधन हो रहा था वो कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी। ऐसे हम सबके कर्म बंधन से मुक्ति होवे, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वर।